फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैनर तले मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में अन्नदाता कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। कानपुर बुंदेलखंड जोन के जोनल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा और फर्रुखाबाद जिलाध्यक्ष अजय कटियार की अगुवाई में किसानों ने चकबंदी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि सोमवार को डीएम से हुई बातचीत में तय हुआ था कि मंगलवार सुबह 11 बजे चकबंदी को लेकर वार्ता होगी और तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसके उलट वार्ता से पहले ही बड़ा केशव गांव में चकबंदी की टीम भेज दी गई। इससे आक्रोशित किसानों ने प्रशासन पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया। भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही स्थिति स्पष्ट नहीं की तो आंदोलन को जिला स्तर से मंडल स्तर तक ले जाया जाएगा। राकेश टिकैत खुद इस मुद्दे को लेकर जल्द ही फर्रुखाबाद आ सकते हैं और कानपुर मंडल के सभी जिलाध्यक्ष, किसान नेता विजय सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल होंगे। धरना स्थल पर किसानों का कहना है कि जैसे हमने टोल प्लाजा की लड़ाई लड़ी थी उसी तरह अब ये लड़ाई भी निर्णायक होगी। अगर किसी किसान के साथ प्रशासन अन्याय करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस बल तैनात है और जिला प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। जल्द तक। क्या नाम है आपका? अजय कटियार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन फर्रुखाबाद। किस बात को लेकर आज आप लोग धरने पर बैठे? कल भी आप धरने पर बैठे थे। कल भी हम धरने पे थे और आज अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय जी हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, किसान की बात नहीं सुन रहे हैं जो पूरे देश को अन्न पैदा करके दे रहा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमसे वार्ता की जाए, लेकिन वार्ता से पहले जो चकबंदी टीम बड़ा केशव चली गई है उसको बुलाया जाए। ये कल तय हुआ था जब हम लोग जिलाधिकारी जी के प्रांगण में बैठे थे, तब ये तय हुआ था कि सुबह 11 बजे वार्ता होगी, लेकिन वार्ता से पहले टीम नहीं भेजी जाएगी। लेकिन अगर 10 बजे टीम बड़ा केशव पहुंच जाती है तो प्रशासन के जो मंसूबे हैं वो ये स्पष्ट हो जाते हैं कि वो वार्ता केवल दिखावा के लिए करना चाहते हैं। और दिखावे के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं एडीएम न्यायिक महोदय कह रहे हैं कि बड़ा केशव के विषय में, चकबंदी के विषय में एक माननीय हाई कोर्ट में रिट हुई है। हाई कोर्ट में रिट वो लोग कर रहे हैं जो बड़ा केशव के निवासी नहीं है, ये भी स्पष्ट है। और दूसरी बात स्पष्ट कर दें कि फर्रुखाबाद के प्रशासन ने जो पूर्व में एडीएम महोदय थे श्री सुभाष प्रजापति महोदय जी ने माननीय हाई कोर्ट में जो काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है, उसमें जब पूछा गया था कि चकबंदी क्यों नहीं हो पा रही है तो उन्होंने 3 वर्ष से, पिछले 3.5 वर्ष से जो गतिविधियाँ वहाँ के किसान और किसान यूनियन द्वारा संचालित हो रही थी, वोटिंग हो चुकी थी और वोटिंग के आधार पर चकबंदी ना चाहने वाले किसानों की जीत हुई थी, माननीय हाई कोर्ट को इन्होंने अपने काउंटर एफिडेविट में लिखा पढ़ी सहित क्यों नहीं अवगत कराया। इनके दिमाग में खोट है। ये जानबूझ के जो रिट डलवाई है ये प्रशासन ने डलवाई है और ये जानबूझ के वहाँ पे चकबंदी के नाम पर लूटबंदी करना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन ये यहाँ प्रांगण में बैठ के आरोप लगा रही है। यार जैसे अब आप लोग धरने पर बैठे हैं और धरने की अगर आपकी लोगों की मांग नहीं अगर सुनी जा रही है तो क्या धरना क्या कब तक चलेगा? ये देखिए, स्पष्ट कर दें कि इस धरने की जानकारी पूर्व में भी और आज भी राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी के पास है, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजपाल शर्मा जी के पास है। और ये धरना केवल जिला स्तर का नहीं है। 7 जुलाई को जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें कानपुर मंडल के सभी जिला अध्यक्ष सहित किसान आएंगे, प्रदेश के प्रमुख महासचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विजय सिंह यादव जी आएंगे। तो एक बड़ा आंदोलन पहले से ही प्रस्तावित था। अब जो यहाँ पे नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उसमें आपको स्पष्ट कर दें कि हम सब लोगों का एक मंथन चल रहा है। शाम को 4-5 बजे तक अगर प्रशासन अपने पत्ते नहीं खोलता है तो हम अपने पत्ते खोलेंगे। जिस तरीके से हमने टोल प्लाजा की लड़ाई लड़ी थी, एक बार फर्रुखाबाद की आवाम फिर भारतीय किसान यूनियन टिकैत की लड़ाई को देखेगी किस तरीके से हम बड़ा केशव, सिनोड़ा, पृथ्वी और बहोरा की लड़ाई जीतते हैं। अब हम इस मामले में जो गुमराह करके वार्ता इतने लंबे समय तक प्रशासन करता रहा, अब हम मानने वाले नहीं हैं। हम अंतिम निर्णय निकाल के ही यहाँ से जाएंगे। और ये भी बता दें कि बड़ा केशव में जो किसान विरोध कर रहे हैं, अगर वहाँ फोर्स पहुँच चुका, अगर वहाँ कोई अनियमितता होती है तो हम यहाँ चुप नहीं बैठेंगे।